सबको जय यीशु की प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, उस पर मनन चिंतन करने के लिए और उस वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 29 तारीख है। आज के दिन में कलीसिया महान दूत गैब्रियल, रफ़ाएल और मिखाएल का पर्व मनाती है। मुख्य रूप से आज के दिन में ये तीन महान दूतों का पर्व मनाने के संदर्भ में हमें इस बात को समझना जानना ज़रूरी है, ये महान दूत कौन है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, बाइबल के द्वारा हमें बताया गया है, धर्म शिक्षा के द्वारा हमें सिखाया गया है, ईश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया और मनुष्यों को स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया। मनुष्य सारे धरती पर रहते हैं, स्वर्गदूत स्वर्ग में रहते हैं। स्वर्गदूतों को मनुष्यों जैसा कोई शरीर नहीं है। स्वर्गदूत निरंतर ईश्वर की सेवा में तैनात हैं। अलग अलग दूतों को अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी और सेवा का कार्य सौंपा गया है। स्वर्गदूत निरंतर स्वर्ग में ईश्वर की स्तुति आराधना करने के साथ साथ हम सभी मनुष्यों के लिए भी मध्यस्थ करते हैं, ईश्वर के आदेश का पालन करते हैं। ईश्वर जिस दूत को जहाँ भेजता है, जिस संदेश के साथ, जिस कार्य के साथ, वो कार्य को पूरा करने का काम स्वर्गदूत का है। इस प्रकार से आज के दिन में तीन महादूत का पर्व मनाते हैं। वो महादूत कौन कौन है? गैब्रियल है, महादूत गैब्रियल है, महादूत रफ़ाएल है, महादूत मिखाएल है। और मिखाएल का कार्य मुख्य रूप से हर प्रकार के बुराई से और शैतानी हमलों से हम सभी लोगों को बचाने का कार्य, हम सभी लोगों को शैतानी हमलों से, बुराई से बचाने का कार्य संत मिखाएल का है। संत रफ़ाएल का कार्य है हम सबों को स्वस्थ रखना, आत्मा और शरीर दोनों में स्वस्थ रखने का कार्य संत रफ़ाएल का है। और संत गैब्रियल ईश्वर का संदेश वाहक, जिसने माता मरियम के पास मुक्ति विधान का संदेश लेकर आया, इस संदेश वाहक है। इस प्रकार से अलग अलग स्वर्गदूतों का अलग अलग कार्य है। तो आज के दिन में इन तीनों स्वर्गदूतों का हम लोग पर्व मनाते हैं, यानी कि इनको तीनों को महान दूत बोलते हैं। इनका पर्व इसलिए मनाते हैं क्योंकि वह निरंतर, यद्यपि वो मनुष्यों से ऊंचे हैं, ईश्वर से नीचे हैं, फिर भी मनुष्य की सेवा में हैं। वो मनुष्य की मदद करते हैं, पापों से हमें बचाते हैं, बुराई से हमें बचाते हैं, अंधकार के शक्तियों के आक्रमण से हमें बचाते हैं, बीमारी से हमें बचाते हैं और ईश्वर का संदेश, प्रेरणाएं हमें देते हैं और उसके अनुसार चलने के लिए हमारी मदद करते हैं। इसलिए इन दूतों के हम पर्व मनाते हैं, ताकि आज के दिन में विशेष रूप से हम इन महान दूतों की मध्यस्थ मांगें, रफ़ाएल, मिखाएल और गैब्रियल के मध्यस्थ मांगें, ताकि प्रभु के वचन के अनुसार हम सभी जीवन बिता सकें। प्रभु के योजना के तहत हम सभी अपनी आत्मा और शरीर को शुद्ध पवित्र रख सकें और हर प्रकार के अंधकार की शक्ति के आक्रमण से हम सभी बचते हुए प्रभु के बताए मार्ग पर चल सकें। इसलिए इन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम आज के दिन में इस पर्व को मनाते हैं। आइए हम आज के संदेश को सुने, आज का वचन को सुने। ईसा ने नतानेल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो यह एक सच्चा इज़राइली है, इसमें कोई कपट नहीं। नतनाएल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नतनाएल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इज़राइल के राजा हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो? तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। ईसा ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। इस प्रकार से प्रभु नतनाएल से बातचीत करते हुए नतनाएल को आगे बताते हैं, स्वर्ग खुलने की बात, उसमें ईश्वर के दूतों को चढ़ना उतरना, ये बात प्रभु बताते हैं। यानी कि ये हकीकत है जो
अपने आप को पवित्रता में बनाए रखता है, हर प्रकार के कलंक से दूर रहता है, वह व्यक्ति स्वर्ग को देखेगा, स्वर्ग उसके लिए खुलेगा, और जब स्वर्ग खुलेगा स्वर्ग दूतों को देखेगा। इस प्रकार की बात प्रभु हमें बताता है नहीं कि हम सबों को इस धरती पर ऐसा जीवन व्यतीत करने की ज़रूरत है जैसे नतनाएल जिसके बारे में यीशु क्या कहता है, इसमें कोई कपट नहीं है, इसमें कोई डोंग नहीं है, इसमें कोई दिखावा नहीं है, बल्कि ये सच्चाई के आधारित जीवन बिताता है, इसके अंदर ईमानदारी है, सच्चाई है। ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए हमें मदद चाहिए, और मदद करने के लिए महान दूत हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अनेक प्रकार की बुरी शक्तियाँ, अंधकार का प्रभाव हमारे ऊपर आ सकता है। इसलिए इन सभी बातों से बचने के लिए हम सबों को इन सभी संतों महान दूतों की आवश्यकता हम सबों को है, ताकि हम प्रभु की योजना के तहत, प्रभु के वचनों के अनुसार सुंदर पवित्र जीवन हम सभी बिता सकें। इसलिए आज के दिन में विशेष रूप से हम प्रार्थना करें इन महादूतों से, रफ़ाएल से, गैब्रियल से और मिखाएल से, कि हम सबों को हर प्रकार की बुराई से, अंधकार की शक्ति के आक्रमण से बचा कर रखें, हमारी आत्मा और शरीर को पवित्र बनाए रखने में हमारी मदद करें, और ईश्वर का संदेश निरंतर हम सबों को प्राप्त करने के लिए, उस वचन के अनुसार जीने के लिए हम सबों को सिखाएं, हमारी मदद करें, और हमारे लिए विशेष रूप से मध्यस्थ करते हुए प्रभु के जीवन को, यीशु के जीवन को जीने के लिए हमारी सहायता करते रहें। इसलिए प्यारे प्रभु जी, हम आपसे निवेदन करते हैं, साथ ही साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं इन दूतों के लिए। इन दूतों के द्वारा हमारी देखरेख की जाती है, आध्यात्मिक विकास और उन्नति के लिए हमारी मदद की जाती है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, और स्वर्ग दूतों की उस मदद को ग्रहण करते हुए आपके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए हम सबों को सिखाइए, हम सबों की मदद कीजिए, हम सबों को आपके विशेष कृपा शक्ति सामर्थ्य से भर दीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।